लेकिन आप सबको तो नहीं रोकते हो। आप कहते हैं मुसलमान ना आए, तो हमको इससे लगता है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोई राजनीति खेल रहे हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होता है, पाप क्षय होता है, उन्हीं को जाना चाहिए, बाकी को नहीं जाना। आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि बगल में इतना बड़ा हिंदुस्तान है और वहां पर भी बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं। ईसाइयों को क्यों छूट है? ईसाई को क्या कुंभ में लेना देना है? लेकिन किसी एक आदमी ने वक्तव्य नहीं दिया कि कोई ईसाई ना आए वहां पर, मुसलमान ना आए। ये जो बात है ये अलग तरह की बात है। हमारा ये कहना है कि वहां पर जो व्यक्ति ये मानता है, जो व्यक्ति माने जिस व्यक्ति के धर्म का दर्शन ये मानता है कि गंगा यमुना के स्नान से पुण्य होता है, पाप का क्षय होता है, वो आए। तो वो जो है सनातनी हिंदू है। सनातनी हिंदू के सिवाय आर्य समाजी हिंदू वो भी नहीं मानता है कि गंगा नहाने से पुण्य हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए आर्य समाजियों को भी हिंदू हैं, लेकिन आर्य समाजियों को भी वहां क्यों जाना चाहिए? इसी तरह से जैन को, बौद्ध को, इसी तरह से जो ये हैं अपने ईसाई हैं, भाई हैं, ये सब भी तो हैं। अगर आप ये कहते हो कि जो लोग गंगा स्नान से पुण्य होता है, पाप का क्षय होता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, सही बात है, वही लोग वहां पर जाते हैं, तो उनको अगर आप आशय रखते हो तो बाकी सबको रोको, लेकिन आप सबको तो नहीं रोकते हो। आप कहते हैं मुसलमान ना आए, तो हमको इससे लगता है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोई राजनीति खेल रहे हो। हाँ, वैसे वहां पर जो मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होता है, पाप क्षय होता है, उन्हीं को जाना चाहिए, बाकी को नहीं जाना चाहिए। आप देखिए बांग्लादेश में आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि बगल में इतना बड़ा हिंदुस्तान है और वहां पर भी बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं। भारत के हिंदुओं ने कितना बड़ा संयम बना करके रखा है। आज तक एक केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि भारत में रहने वाले किसी बांग्लादेशी को कोई खरोंच आई हो। लेकिन ये सब लंबे समय तक कैसे चलेगा? इस बात को भी बांग्लादेश की जो हुकूमत है और वहाँ के जो लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये न समझिए कि केवल बांग्लादेश में हिंदू हैं और आप उनको वहां घेर लोगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। बाकी जगह भी हिंदू हैं और सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो सबको चोट लगती है, पीड़ा होती है। इसलिए विचार करके कार्य करो। बांग्लादेश के लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं। सरकार को कदम उठाना चाहिए। देखिए हमारी प्रतिनिधि तो सरकार है, हम सीधे इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी सरकार बना करके रखी हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे ऊपर कहीं चोट आएगी, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो हमारे देश की सरकार खड़ी होगी। आखिर हिंदुओं का एक ही तो देश है, इस दृष्टि से कि यहाँ हम बहुसंख्यक हैं। तो हिंदू राष्ट्र भले नहीं है हम, लेकिन हिंदू बहुल राष्ट्र तो है, और हिंदू बहुल राष्ट्र होने के नाते और हिंदुओं की मातृभूमि, पुत्रीभूमि, पुण्यभूमि होने के कारण भारत वो स्थान है जहाँ पूरे विश्व के हिंदुओं की देखभाल का जिम्मा है। हम अभिभावक हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर किसी हिंदू पर कोई आंच आएगी तो उसको ये संदेश होना चाहिए कि हम भारत जाएंगे तो हमको वहां पर जाने दिया जाएगा, वहां पर हमारी सुरक्षा होगी, और साथ ही साथ भारत हमारे लिए कहीं भी हम पीड़ा में होंगे तो खड़ा होगा। ये संदेश देने में भारत की वर्तमान सरकार विफल हो रही है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।